नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब व्यवसायियों ने आबकारी विभाग से की शिकायत। हरियाणा निर्मित शराब की उदयपुर में हो रही बिक्री को लेकर जताई नाराजगी। सख्त कार्रवाई की मांग। घुघुंदा हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक पुलिस से 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। देवगढ़ में सोनी देवी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर अड़े। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शराब व्यवसायियों ने मंगलवार को आबकारी विभाग कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों ने शिकायत की कि शहर में कई शराब दुकानदार हरियाणा में निर्मित शराब की बोतलों पर राजस्थान की लेबलिंग कर उन्हें अवैध रूप से बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदार ग्राहकों को गिफ्ट और ऑफर्स का प्रलोभन देकर भी बिक्री बढ़ा रहे हैं। व्यवसायियों ने मांग की कि ऐसे नियम उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। एक्साइज में जो ये समस्या है, बाहर से जो माल आ रहा है और बिक रहा है, दुकान निरस्त होने से ही इस तकलीफ की समस्या का समाधान होगा। ये हरियाणा से जो लेबल लिंक करके राजस्थान के लेबल लगा के जो शराब बेची जा रही है, इससे मैं आबकारी विभाग से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इससे स्टेट की रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लाइसेंसी जो कि इस तरीके से बड़े बड़े शोरूम बना के उदयपुर में लोगों को गुमराह करके स्कीम चला के बोतलों पे ग्लास दे के पेन दे के छल्ला दे के ग्राहकों को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी दुकानों पे बिक्री बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो माल है वो 100% ये राजस्थान का नहीं है। ये हरियाणा का लेबलिंग करके बेच रहे हैं। जैसे कि वीडियो में आप लोगों के कल किसी मीडिया कर्मी का मैं वीडियो देख रहा था, एब्सोल्यूट फ्लेवर उसके अंदर शो हो रहा है। तो RSPCL में 6 महीने से एब्सोल्यूट फ्लेवर की सप्लाई नहीं हुई है। तो उसकी अगर जांच की जाए, विभाग उसकी जांच करे, अगर उसको ढंग से परखे, तो ये साबित हो जाएगा कि ये राजस्थान का माल नहीं है, हरियाणा का है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवगत कराया हमने। कमिश्नर महोदय को, DO साहब को अपनी बात रखी है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आगे हमको आश्वासन भी दिया है कि अगर कोई लाइसेंसी अन्य राज्य की शराब या नकली शराब बेचता है तो उसकी दुकानों के ऊपर निरस्तीकरण किया जाएगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो उदयपुर की जनता से मेरा निवेदन यही है कि आप जहाँ से भी शराब खरीदें उसका एटलीस्ट एक बिल लें, बिल मांगें, बिल प्राप्त करने के बाद ही शराब खरीदें। ठीक है, डायरेक्ट दुकान से लें, क्योंकि सोर्स आप डायरेक्ट होम डिलीवरी मंगवाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, आदमी अदर स्टेट की लेबलिंग करके राजस्थान का लेबल लगा के सप्लाई कर रहा है। तो जागरूक ग्राहक बने, जागरूकता के साथ में आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो ओरिजिनल अच्छी दुकान, रेपुटेड दुकानों से ही क्रय करें। इससे एक दिन पहले सोमवार को राजसमंद की आबकारी टीम ने उदयपुर के भुआणा चौराहे स्थित लीकर प्लानेट बियर वाइन स्पिरिट नामक दुकान पर छापा मारा था। टीम को सूचना मिली थी कि इस दुकान पर हरियाणा निर्मित शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। टीम ने दुकान मालिक के घर पर भी छापा मारा। हालांकि वहां से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। जांच अभी भी जारी है और आबकारी अधिकारी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि उन्हें समय समय पर गुप्त सूचनाएं मिलती रहती है और इस आधार पर कार्रवाई की जाती है। यदि कोई ठेकेदार दोषी पाया गया तो नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम से शहर के शराब व्यापारियों में खलबली मच गई है और अवैध शराब कारोबार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गोपनीय सूचनाएं विभाग के पास समय समय पर आती रहती है और उस सूचनाओं के आधार पर विभाग टीमें गठित करता है जिलों की और उसके आधार पर कार्रवाई कराता है। अभी कार्रवाई चल रही है और उसके आधार पर जो भी लीगल एक्शन बनता है लिया जा रहा है। अगर वहाँ पर जिस तरह से जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर नकली शराब, हरियाणा की शराब वहाँ पर पाई वो जाएगी, सारे पहलुओं को ध्यान में रख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उस दुकान को निरस्त किया जाएगा? वो जो भी विधिक कार्रवाई बनती है, विभाग की निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है हमारी टीम कर रही है। और आगे भी इस तरह की अगर
कोई अवैध शराब बेचता है, अन्य राज्य की शराब ला के बेचता है, तो विभाग का इस पर हमेशा कड़ा रुख रहा है, आगे भी रहेगा कि इस तरह की हरकतों को विभाग कतई बर्दाश्त नहीं करता है। और आम जन से भी और अन्य सोर्सेज से भी समय समय पर इस तरह के जो इलीगल मूवमेंट होते हैं अन्य राज्यों की शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो विभाग तत्परता से कार्रवाई करता है। हमारे सारे अधिकारी, निरीक्षक वगैरह भी निरंतर जागरूक रह के कार्रवाई करते हैं। और विभाग का ये स्पष्ट अभिमत है कि अन्य राज्य की शराब जिससे विभाग के राजस्व को क्षति हो, किसी भी रूप में उसका किसी भी तरह से कोई भी मूवमेंट हमारे राज्य में नहीं हो, हमारे जिलों में नहीं हो। और विभाग की तरफ से अपने अधिकारियों को, निरीक्षकों को पहले भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं और हर समय जब भी वीसी इत्यादि होती है उसमें निर्देश दिए जाते रहे हैं। जी, एक अंतिम प्रश्न सर आपसे कि उस दुकान द्वारा एक शहर की एक बड़ी और नामी होटल में भी सप्लाई हो रही थी, क्या उस होटल के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई? ये तो सब जांच का विषय है, किस तरह की शराब वहाँ मिली है उसकी ऑथेंटिसिटी हमारी टीम चेक कर रही है और फिर जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के तहत बनती है वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होती है। सर क्या कारण रहा जो राजसमंद से टीम यहाँ आगे कार्रवाई करती है? वो तो आपको बताया ना, अंतर डिस्ट्रिक्ट टीम हमारी विभाग की बनती रही है। कई बार 4 जिलों के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार 2 जिलों के होते हैं, कई बार 1 जिले के अधिकारी भी करते हैं। वो सूचना की गंभीरता के आधार पर है, कितनी बड़ी सूचना है उसके आधार पे तो मल्टी डिस्ट्रिक्ट टीमें होती है और कार्रवाई करती है। वो तो एक विभाग की प्रक्रिया है। उदयपुर जिले के थाना गोगुंदा में हत्या के मामले में 3 माह से फरार चल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के दिशा निर्देश में चलाए गए अभियुक्तों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और DYSP सूर्यवीर सिंह के मार्गदर्शन में गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर हत्या के मामले में फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में पन्नालाल, धर्माराम, पप्पूलाल और प्रकाश शामिल है। आपको बता दें कि घटना 2 मार्च की है, जब लालू राम और लक्ष्मण गमेती मोटरसाइकिल से गोगुंदा से पड़ावली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में 13 लोगों ने मिलकर दोनों का रास्ता रोक लिया और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमलावरों ने लालू राम के दोनों हाथ पांव तोड़कर उसे सड़क से नीचे पुलिया में फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल लालू राम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी से इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के खिलाफ हत्या और गंभीर हमले का मामला दर्ज किया गया था और फिलहाल जांच जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और प्रकरण में आगे की कार्रवाई जारी है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर में गत 31 मई को सोनी देवी पत्नी शेर सिंह के नृशंस हत्याकांड के बाद से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। सोनी देवी का शव मनोहर सिंह पिता अर्जुन सिंह निवासी कन्यातों की गुहार मंडावर के बाड़े में मिला था। इस घटना के बाद से ही ग्रामीण लगातार हत्यारों की तलाश, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में मंडावर से सैकड़ों महिला पुरुष देवगढ़ थाने पहुंचे और थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई से मिलकर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद देवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी की, लेकिन ग्रामीणों का डर है कि अगर हत्यारे खुले घूमते रहे तो वे गांव में किसी भी व्यक्ति के साथ दोबारा गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिससे महिला और पुरुषों में डर का माहौल बना हुआ है। थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया, जिसे महिला और पुरुषों ने तुरंत स्वीकार कर लिया।
उनके आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और तुरंत वापस लौट गए। इस पूरे मामले को लेकर लोगों में एक गहरा डर का माहौल पैदा हो गया है। 24 गांव अध्यक्ष व उप प्रधान नारायण सिंह ने बताया कि पूर्व में भी मंडावर में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये 4 दिन पहले जो हमारे मंडावर में सोनी देवी की जो क्रूरता से निर्मम हत्या करके जो ये मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, इससे क्या है कि हमारे पूरे क्षेत्रवासी मंडावर और आसपास की पंचायत सभी के अंदर में एक डर फैला हुआ है। सभी में आक्रोश तो है, लेकिन साथ साथ में हमारी महिलाएं जो नरेगा के लिए जाए, चाहे खेतों में जाए, और पुरुष भी हमारे अकेले जाते हैं, सभी के अंदर में एक डर फैला हुआ है कि इस प्रकार की घटनाएं और हो सकती है भविष्य में, क्योंकि पहले भी कुछ एक आध घटनाएं इस प्रकार से मर्डर हो चुके हैं मंडावर में। कथरिया वाला मंडावर है, वो भी कथरिया वाला जो मर्डर केस है जो वृद्ध दंपति का हुआ था, वो भी आज दिन तक उजागर नहीं हुआ है। अगर इस दोषियों को पकड़कर अगर उनके खिलाफ अगर सही तरीके से जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है और उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है और प्रशासन द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की जाती है, तो हम सब की ये एक पीड़ा है कि पहले भी अगर इस प्रकार से जांच की होती तो ये अपराध वापस दोबारा नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि दोषियों को पकड़कर उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले और उनके साथ जितने भी और भी संलग्न जो आरोपी है, जो भी संदिग्धता के दायरे में है, उन्हें पकड़कर लाए। ये हमारी सब पूरे क्षेत्रवासियों की, हमारी मातृशक्तियों की मांग है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए सरसुनिया गांव निवासी विमल बैरवा, जितेंद्र बैरवा एवं रेखा बैरवा ने अपने पिता स्वर्गीय डालचंद बैरवा का मृत्यु भोज नहीं कर समाज में एक नई मिसाल पेश की। परिवार ने यह निर्णय लिया कि ये न केवल मृत्यु भोज जैसी परंपरा का बहिष्कार करेंगे, बल्कि इस धन का सदुपयोग शिक्षा और समाज सेवा में करेंगे। इसी भावना के तहत बैरवा सेवा संस्थान राजसमंद द्वारा आयोजित शिक्षा अधिवेदन 3 के मंच से स्वर्गीय डालचंद बैरवा की स्मृति में 51,000 रुपए की राशि गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री हेतु प्रदान की गई। साथ ही स्थानीय विद्यालय में शीतल जल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर लगाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर शिवाराम बैरवा नायब तहसीलदार, शोभालाल बैरवा संस्थान अध्यक्ष, शंकरलाल बैरवा कोषाध्यक्ष, शंकरलाल अहमदाबाद, प्यारेलाल आमिर, भीमसेना, सुरेश चंद्र रैगड़ सहित कई गण्यमान लोग उपस्थित रहे। संस्थान अधिकारियों ने इसे मेवाड़ क्षेत्र में सामाजिक बदलाव की ऐतिहासिक शुरुआत बताया। सैकड़ों जन व महिलाएं विभिन्न जिलों एवं गुजरात से भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके प्रमुख लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग इस व्यवस्था को कम करना चाहते हैं, लेकिन समाज के अंदर ये कुरीति ऐसी फैली हुई है, कम के बदले बढ़ती जा रही है। कोई 5 पकवान कर रहे हैं, कोई 7 पकवान कर रहे हैं। तो वीरमल जी ने ये सब देखते हुए इन्होंने इनके घर से बंद करी है और हम सभी 11 ही परिवारों ने इनको साथ स्वीकार दिया। आज के बाद में हम भी नहीं करेंगे, ये मृत्यु भोज को यहीं से हमने बंद कर दिया। ये मेरे को बचपन से एक मतलब मन में इच्छा थी कि मेरे घर में ऐसी कोई भी काम आएगा तब मैं ये कुरीतियों को प्रहार करूँगा और इन कुरीतियों के बदले में मतलब कुछ जन कल्याणकारी और समाज कल्याणकारी चीज़ों में और शिक्षा को महत्व देके कुछ बच्चों का फायदा कर सकूँ, समाज के कुछ बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ, उसके लिए मैं पहल करूँगा। और इस कुप्रथा है जो मृत्यु भोज इसको बंद करने का मैंने बचपन से संकल्प लिया था और आज ये सभी मेरे भाई बंधुओं के सहयोग से आज मैं इसमें सफलता प्राप्त करी है। इसके लिए बैरवा सेवा संस्थान के माध्यम से मैं कुछ समाज कल्याणकारी का काम करना चाहता हूँ और जिसमें बैरवा सेवा संस्थान का अपूर्णीय योगदान रहा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को और सभी भाई बंधुओं का सभी का सपोर्ट रहा बहुत ही अच्छा। और ये मैं जन कल्याण के लिए मैं जो भी करना चाहूँगा आगे बच्चों की शिक्षा के लिए और समाज कल्याण के लिए और समाज के विकास के लिए करूँगा और इस मृत्यु भोज को बंद करने के लिए सभी से अपील करता हूँ। समाज कल्याण के लिए जो आप बता रहे हैं वो समाज कल्याण के लिए आप कैसे करोगे?
हाँ, समाज कल्याण में जो आपका मुद्दा है, आप बोल रहे हो बार बार समाज कल्याण, समाज कल्याण में और समाज को आप क्या मतलब देना चाहते हो? और जो आप बता रहे हैं कि समाज हित में करूँगा, समाज हित का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझाना। समाज हित का मतलब सर, इस कुप्रथा से जो बच्चे लोग कितने घर परिवार उजड़ गए हैं और उनको जो बिल्कुल ही मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो उठ सकें वापस और अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो समाज में ऐसे जो कुछ लोग हैं जो असहाय बिल्कुल ही मतलब कमज़ोर हैं, उनको भी इस कुप्रथा से एक छुटकारा मिलेगा और अपन हो सके जो अपने तरफ से करेंगे सब। और एक जना मतलब पूरा शरीर समाज बनता है, तो एक 1100 रुपये से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा 51,000 रुपये देकर सबका सहयोग करना चाहता हूँ। और ज़िंदगी जब भी कोई अगर ऐसा कोई आएगा शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी में भी हो, तो मैं समाज के लिए और ये मेरा सेवा संस्थान के माध्यम से हमेशा समाज के लिए खड़ा रहूँगा। आप कह रहे हो कि घर उजड़ गए, मतलब कौन सी कुप्रथा से घर उजड़ गए आप हैं? कौन सी कुप्रथा से घर उजड़ गए आप कह रहे हैं? मृत्यु भोज जो बहुत बड़ी कुप्रथा है, जिसमें 5-5, 10-10 बोरी करते हैं लोग बाग और धूम धड़ाके करते हैं, जबकि घर में शोक का माहौल है। मैंने पिताजी को खोया है, आज मेरे को कहने वाला कोई नहीं है, मेरे सर से साया हटा है और मैं धूम धड़ाके करके शौक मनाऊँ, खुशियाँ मनाऊँ, ठीक है। इसके एवज में मैं ऐसा कुछ करूं कि सबको अच्छा लगे और जन कल्याणकारी हो और समाज हित में हो। पन्नाध्याय राजकीय महिला एवं शिशु चिकित्सालय में मंगलवार को 75वीं ईगल परियोजना के तहत डायमंड जुबली सेमिनार आयोजित किया गया। यह आयोजन स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए एंडोस्कोपी तकनीक की महत्ता पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में उदयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य उभरते स्त्री रोग विशेषज्ञों को एंडोस्कोपी की नवीनतम तकनीकों और उसके नैतिक प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित करना था। आयोजकों ने बताया कि हर महत्वाकांक्षी स्त्री रोग विशेषज्ञ को एंडोस्कोपी सीखनी चाहिए, क्योंकि यह महिला स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। डायमंड जुबली सेमिनार में बाहर से आए विशेषज्ञों ने बताया कि ईगल परियोजना पिछले कई वर्षों से युवाओं और विशेषज्ञों को उन्नत स्त्री रोग शल्य क्रिया में दक्ष बना रही है। इस सेमिनार में प्रतिभागियों को थ्योरी से लेकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तक का अनुभव कराया गया। पन्नाध्याय चिकित्सालय के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों ने इस मौके पर बताया कि अब एंडोस्कोपी तकनीक न केवल सुरक्षित और कम दर्ददायक है, बल्कि रोगी को जल्दी स्वस्थ होने में भी मदद करती है। उन्होंने बताया कि कई जटिल ऑपरेशनों में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी यंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो जिनमें महत्वाकांक्षा है कि वो दूरबीन शल्य चिकित्सा को सीख सकें, उनके लिए ये प्रोजेक्ट फॉक्सी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम फैकल्टी हैं वो हम राजस्थान की है, मैं कोटा से आया और दूसरी मैडम जोधपुर से आई हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हैं जो दूरबीन से किए जा सकते हैं वो राजस्थान में भी गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी तरह से कर रहे हैं और हम दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह की जो प्रक्रिया है उनको सिखा के आए। उसके सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट राजस्थान में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया था, मैंने बीच में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में भी किया था। ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा 75 है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट जो पीजी कर रहे हैं उनके अंदर एक महत्वाकांक्षी होती है कि वो भी आगे चल के एक अच्छे एंडोस्कोपिक सर्जन बने। तो ये तो एक चिंगारी है, एक उनके अंदर एक आग लगाने की बात है कि वो भी कर सकते हैं आगे। तो इसका बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व होता है और धीरे धीरे उनको एक राह मिलती है कि हम आगे कितने अच्छे एंडोस्कोपी सर्जन बन सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हर मेडिकल कॉलेज में जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर मेडिकल कॉलेज में दूरबीन शल्य चिकित्सा अच्छी तरह से शुरू हो जाए, जिससे कि गरीब जनता को इसका फ़ायदा मिले। सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट में कोई चीज़ होती है उससे अच्छी टेक्नोलॉजी का गरीबों को फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी पन्नाध्याय महिला चिकित्सालय उदयपुर में मरीजों का विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि ये 1962 से ये हॉस्पिटल कार्यरत है और यहाँ हज़ारों लाखों सर्जरीज हुई हैं और बहुत ही नामी गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ रहे हैं। और पन्नाध्याय महिला चिकित्सालय ने अपनी जो ख्याति हासिल की है वो एक अद्भुत है। तो लोगों का आज भी बहुत ज़्यादा विश्वास है और हर प्रकार के मरीज पन्नाध्याय महिला चिकित्सालय नहीं, महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भी पूरा विश्वास रखते हैं।
ये डायमंड जुबली एंडोस्कोपिक वर्कशॉप है हमारा, और ये बहुत बड़ी बात है कि 75 इस तरीके के वर्कशॉप करना अलग अलग जगह पूरे भारत में अलग अलग जगह 75 जगह किया गया है, ये 75वां है। और इसमें जो फैकल्टी है, एक हमारे जोधपुर से आए हैं, एक हमारे कोटा से आए हैं, डॉक्टर दीपक सर और डॉक्टर नैनिका वो जो है वो जोधपुर से आई हैं, और बाकी हमारे जो स्थानीय डॉक्टर प्रदीप बंदवाल हैं, हमारे उदयपुर हाउस गायनी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, और ये खुद भी ऑपरेटिंग फैकल्टी हैं इसमें, और हमारे 2-3 फैकल्टी उदयपुर के भी इसमें काम कर रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप बंदवाल आज एक ऑपरेटिंग फैकल्टी की तरह यहाँ पे पन्नादाई चिकित्सालय में आया हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिकली आज ये 75वां डायमंड जुबली ईगल प्रोजेक्ट का आयोजन जो है वो हमारे पन्नादाई चिकित्सालय में होने जा रहा है, जो UAGS और IAG के तत्वाधान में हो रहा है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश के अंदर जो यंग गायनेकोलॉजिस्ट है उनको ट्रेन करना है, ताकि वो फील्ड में जहाँ जाएँ वहाँ मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के साथ में वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर पाएँ, ताकि जो आज का एडवांस जो हम जो सर्जरीज कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है वो अपने रूटीन वर्क को कर सकें और जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सके। तो यहाँ के आज हमने कम से कम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो सर्जरीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उनको एनाटॉमी के बारे में बताया है कि किस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस तरह से हैंडल करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का जो है वो किस तरह से आगे ध्यान रखा है। इवन नर्सिंग स्टाफ्स को भी यहाँ पे ट्रेन किया है कि ताकि वो इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से हैंडल करें और मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ किस तरह से इस तरह की सर्जरीज को किया जा सके। तो उदयपुर ऑब्स एंड गायनेक सोसाइटी, फॉक्सी और इन सबके तत्वाधान में ये जो प्रोग्राम है आज जो है पन्नादाई हॉस्पिटल में किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। उदयपुर के BN संस्थान में 4 और 5 जून को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विशेष व्याख्यान और सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्रोफेसर SS सारंगदेवोत ने बताया कि सन 1964 पंडित दीनदयाल उपाध्याय BN संस्थान में आए थे। उस समय यहाँ एक OTC कैंप लगा था। आज 60 साल बाद उनकी याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो सारंगदेवोत ने बताया कि पंडित दीनदयाल का एकाग्र मानवतावाद दशक के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो बहुत ज़रूरी है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में यह ज़रूरी है। समाज, पर्यावरण और प्रकृति के बीच सामंजस्य करना जरूरी है। एकाग्रवाद समग्र विकास की बात करता है, मानवता राष्ट्रवाद की बात करता है। हम जो धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ आदि की बात करते हैं, यह सब इसमें समाहित है। आज के युवाओं में जिस तरह से अवसाद है, उनमें राष्ट्रवादी के प्रति लगाव होना चाहिए और धर्म के प्रति रुचि होनी चाहिए। वह खत्म होती जा रही है। ऐसे में पंडित दीनदयाल की विचारधारा हमें बहुत प्रेरित करती है। वर्तमान में जिस तरह से तकनीकी विकास शुरू हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि किस तरह हक हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा जाए। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में कई जाने माने वक्ता अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अलग अलग तकनीकी सत्र होंगे। चार और 5 जून 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब यहाँ पधारे थे भोपाल नोबल संस्थान में, और एक OTC कैंप लगा था। आज ठीक 60 वर्ष बाद उन्हीं की याद में, उन्हीं के जो मेमोरीज़ हैं, उन्होंने जिस तरह से एक कंसेप्ट को डेवलप किया था, जो आज एक एकात्म मानववाद दर्शन के रूप में बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय हो रहा है। और जब हम एकात्मवाद की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक रिसेंट ऐसी फिलॉसफी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस आपाधापी, आज की इस पर्यावरण का जो जिस तरह से हम एक पॉल्यूटेड चीज़ें कर रहे हैं, उनका दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति, समाज, मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है, तो हमें एकांतवाद को लेना पड़ेगा। आप देखिए कि आज जैसा कि अभी छिपा साहब ने बताया है कि हम
व्यक्ति से परमेस्टिक तरह जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सफ़र है। वो सफ़र ये है कि हम जो भारत की बात करते हैं तो एकांतवाद हमें एक समग्र विकास की बात करता है, मानवता की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है और सबसे बड़ी कि हमारी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं वो सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और इससे हम आज के युवा जिस तरह से अवसाद में हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं कि अपने जो एक राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, एक भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में ये विचारधारा हमें बहुत ही प्रेरित करती है और विशेष रूप से जो आज तकनीकी का युग शुरू हुआ है उसमें हम किस तरह युवा सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको संरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, एक बहुत बड़ी हमें ये जो फिलॉसफी हमारी देन है। और मैं आशा करता हूँ कि 2 दिन में कल हमारे महामहिम गुलाब जी कटारिया चीफ गेस्ट के रूप में हैं, साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश जी हैं और परसों 5 को हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब हैं, साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे सहकारिता मंत्री दक्ष साहब हैं और मुख्य वक्ता के रूप में मुकुल कानितकर हैं जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हमारा दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे में 2 दिन, अच्छा ये तो सब मतलब 6 से 8 का एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले मॉर्निंग 10 साढ़े 10 से 6 बजे तक बहुत ही अलग अलग सेशन, टेक्निकल सेशन चल रहे हैं, पैरेलल सेशन चल रहे हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे, वो किस तरह से विचारधारा रखते थे, उनकी पत्रकारिता क्या थी और उनके साथ उस समय से जुड़े हुए लोग आज जो जीवित हैं उनसे भी रूबरू होंगे। तो उसके साथ एक लघु नाटिका भी है। तो आप देखिए कि उनका पूरा एक व्यक्तित्व, कृतित्व, समग्र उनका जो दृष्टिकोण है वो इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने नए ट्रैवल शो को लेकर चर्चा में है। इसी सिलसिले में वे 2 दिन के निजी प्रवास पर उदयपुर पहुंची। सोमवार को शहर पहुंची फराह खान ने यहां विभिन्न पर्यटन स्थलों की शूटिंग की और स्थानीय बाजारों में घूमकर शॉपिंग का लुत्फ उठाया। बुधवार सुबह वे मुंबई लौट गए। जानकारी के अनुसार फराह खान हाल ही में YouTube पर अपना ट्रैवल ब्लॉग शो शुरू कर चुकी है, जिसमें वे भारत और विदेशों के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा कर वहां के अनुभव साझा कर रही है। उदयपुर इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। यहां उन्होंने पुराने शहर की गलियों, हैंडीक्राफ्ट मार्केट और प्रसिद्ध झीलों के किनारे शूटिंग की। अपने 2 दिन के प्रवास के अनुभव को फराह खान ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि यादें लेकर जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ कदमों के निशान। धन्यवाद उदयपुर। 2 दिन में जिंदगी भर की यादें देने के लिए फराह खान ने पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह से भी मुलाकात की और उनके आतिथ्य के लिए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि आपकी महानता की मिसाल है कि आपने हमारी मेहमान नवाजी के लिए न सिर्फ राजमहल खोला बल्कि दिल भी खोल दिए। पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मंगलवार को मुंबई से विशेष विमान के जरिए उदयपुर पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने एयरपोर्ट पर फूल मालाओं और नारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कटारिया के स्वागत के दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक राजस्थानी शैली में ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। राज्यपाल के आगवानी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया।
जिसमें राजस्थान पुलिस की टुकड़ी ने औपचारिक सलामी दी। उदयपुर प्रवास के दौरान महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 4 और 5 जून को होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भोपाल नोबल संस्थान और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। शराब व्यवसायियों ने आबकारी विभाग से की शिकायत। हरियाणा निर्मित शराब की उदयपुर में हो रही बिक्री को लेकर जताई नाराजगी। सख्त कार्रवाई की मांग। घुघुंदा हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक पुलिस से 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। देवगढ़ में सोनी देवी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर अड़े। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।